हेलो फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है जेके स्ट्राइव फॉर एक्सीलेंस चैनल में। आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी न्यू व्यूअर्स है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि उनको जेके एसएसबी, जेके पीएससी और जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट जॉब्स के अपडेट जो है वो टाइमली मिलते रहें। तो फ्रेंड्स, जो आज की वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मोस्ट अवेटेड थी, जो कि क्लास 4th की सिलेक्शन लिस्ट जो है वो जेकेएसएसबी द्वारा रिलीज़ कर दी गई है। जैसे कि हमारे चेयरमैन साहब जहांगीर साहब ने कल इंटरव्यू में भी बताया था कि हम कुछ दिनों में जो है 4th क्लास की जो सिलेक्शन लिस्ट है उसको हम आउट करने वाले हैं। और ये आपको पहले भी पता चला था, बोर्ड मीटिंग में भी इसकी बात हो चुकी थी। तो हम उसी के ऊपर आज बात करेंगे कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। पहली बात तो मैं आप सबको बता देना चाहता हूं कि इसमें जितनी भी ऑल कैटेगरीज थी सब की लिस्ट ये आ चुकी है। और सबसे बड़ी बात, ये एक प्रोविज़नल सिलेक्शन लिस्ट है। प्रोविज़नल सिलेक्शन लिस्ट का मतलब होता है कि जो आंशिक तौर पर जिनको सेलेक्ट किया गया है, ये कोई भी फाइनल सिलेक्शन नहीं है। तो आप इस बात को याद रखिएगा, ये एक आंशिक तौर पर एक सिलेक्शन लिस्ट निकाली गई है। तो ये एक फाइनल सिलेक्शन लिस्ट नहीं है। इसके बाद एक और फाइनल सिलेक्शन लिस्ट जो है वो आएगी, जिसको हम फाइनल सिलेक्शन लिस्ट बोलेंगे। तो ये प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट किस टाइप की है कि जैसे आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद जो एक उसमें से उन्होंने बहुत सारे कैंडिडेट्स डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लिए थे। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद उन्होंने कुछ कैंडिडेट जिनकी उनकी ज़रूरत नहीं थी तो वो छट गए। तो एक उन्होंने प्रोविज़नल सिलेक्शन लिस्ट को इसको बाहर उन्होंने निकाला। तो जो प्रोविज़नल सिलेक्शन लिस्ट है ये एक फाइनल सिलेक्शन लिस्ट नहीं है। इसके बाद एक और इसकी जो है वो फाइनल सिलेक्शन लिस्ट जो है वो आएगी। तो ये एक प्रोविज़नल सिलेक्शन लिस्ट है जिनको आंशिक तौर पर सेलेक्ट किया गया है। प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट कम अलॉटमेंट ऑफ केडर्स फॉर द क्लास 4th पोस्ट अंडर द प्रोविजंस ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर अपॉइंटमेंट टू द क्लास 4th स्पेशल रिक्रूटमेंट रूल 2020 to the advertisement notification number 1 of 2020 dated 26/6/2020। तो फ्रेंड्स, इसमें यही बात लिखी गई है कि हमने कब एग्ज़ाम लिए, कब क्या लिया। आप सब जानते ही हैं कि इसमें 8575 जो थी पोस्ट थी। तो ये सब उन्होंने लिखा कि मैक्सिमम इसमें 10वीं चाहिए और मिनिमम 10वीं और मैक्सिमम 12वीं चाहिए। तो ये उन्होंने वही कहानी लिखी है कि हमने कब क्या क्या किया, कब इसका ओएमआर हुआ, कब इसका एग्ज़ाम हुआ। तो ये सारी वही चीज़ें हैं। तो इसमें ये कोई ख़ास नहीं है। इसमें लास्ट चीज़ मैं आपको बता देता हूँ जो कि इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो बताई गई है, ये रही, ये देखिए 44। वेयर एज टॉकिंग into the account the foresaid accept the selection committee prepared or finalized the provisional selection list and the place the same before the board on 221 board meeting held on 23/4/2022। उन्होंने बोला कि हमने क्या किया कि ये देखिए, इस चीज़ों को किसी के बहकावे में इन चीज़ों को ध्यान से पढ़िए। उन्होंने क्या किया, प्रिपेयर्ड की और फाइनलाइज की एक प्रोविज़नल सिलेक्शन लिस्ट। भाई हम इनमें से सेलेक्ट करेंगे, जो कि 200वीं एक बोर्ड मीटिंग हुई थी 23 तारीख को। तो इसमें ये चीज़ें फाइनलाइज की गई। उसके बाद उन्होंने बोला कि whereas the Jammu and Kashmir Service Selection Board on 210 board meeting held on 23/4/2022 discussed all the parameters and the rules governing the selections of the candidates for the class 4th post and approved the provisional selection list अलॉटिंग ऑफ द केडर्स वाइज, जो कि डिवीज़न केडर, डिस्ट्रिक्ट केडर, यूटी केडर्स दिए गए हैं, कंप्राइजिंग 3200 कैंडिडेट्स एंड रिकमेंडेशंस बाय द सिलेक्टेड कमेटी। नाउ देयरफॉर इन द व्यू ऑफ द अबव प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट अलॉटमेंट ऑफ द केडर्स फॉर द क्लास 4th पोस्ट एज अप्रूव्ड बाय द बोर्ड इज इनक्लोज्ड विद इन द एनेक्सर ए to the notification. Moreover, the allocation of the cadre is subjected to outcome of the writ petitions pendings in the court
ठीक है। उन्होंने बोला कि ये जो सिलेक्शन लिस्ट है कि अभी कुछ हैं केसेस जिनकी कोर्ट में केसेस चल रहे हैं, तो उन सबको छोड़कर इन सिलेक्शन लिस्ट को निकाला गया। फिर उन्होंने लास्ट में बोला इट इज़ फर्दर नोटिफाइड दैट ऑल कैंडिडेट्स हु हैज़ ग्रीवियंस, अगर किसी को कोई भी परेशानी है या ऑब्जेक्शन है टू the above allocations of the cadre may represent before the board within the 5 days from the date of issuing of the notification through the online mode is the link जो दिया है, ये लिंक दिया है, and no further opportunity shall be granted to submitting the representations and the objection। अब उन्होंने बोला कि अगर किसी भी कैंडिडेट को कोई भी दिक्कत है, प्रॉब्लम है, तो वो ऑनलाइन मोड से हमको बताएगा। कब? विद इन द 5 डे। अगर किसी को भी कोई दिक्कत है इस लिस्ट में, या किसी को नंबरों को लेके कुछ भी है, तो वो 5 दिन के अंदर बताएगा, और उसके बाद कोई भी रिप्रेजेंटेशन जो है वो बोर्ड नहीं लेगा। तो मे बी इसके बाद जो है वो एक सिलेक्शन लिस्ट जो है वो आपको देखने को मिल जाए। तो इन्होंने प्रोविजनली, देखिए सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं। अब इसमें लिखा है प्रोविजनल allocations of cadre for the post of class 4 leftover vacancies in the district cadre, division cadre, UT cadre advertised by advertisement notification number 1 of 2020 dated 6/22/2022। तो ये देखिए, जैसे इसमें फर्स्ट नेम है मीर शेखर वगैरह का, इसका जैसे इनका डेट ऑफ बर्थ दिया है, डोमिसाइल दिया है, कैटेगरी दी है, डिसेबिलिटी थी ये यस दी है, ESM नहीं है, नो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के 5 नंबर दिए गए हैं वगैरह। तो इनका ये 61 पॉइंट, रिकमेंडेशन कोई नहीं है, और इनको केडर जो अलॉट किया गया है वो अनंतनाग केडर जो है वो अलॉट किया गया है। और जैसे कुछ कैंडिडेट्स जो हैं इनकी रिकमेंडेशंस हैं, तो ये आपको रिकमेंडेशंस जो हैं ये आपको अपनी रिकमेंडेशंस वो करवानी पड़ेंगी, रिलीज़्ड करवानी पड़ेंगी। ये तो एक टाइप की ये प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट है। फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू एक और फाइनल सिलेक्शन लिस्ट आएगी अभी, क्योंकि इसमें कुछ ग्रीवियंसेस होंगे। सबको JKSSB क्या कर रही है, बहुत धीरे धीरे काम कर रही है। तो फाइनल सिलेक्शन लिस्ट है वो विद इन इसके 5 डेज़ तो उन्होंने आपको दे दिए। 5 दिन के बाद आज 5, ये दिन 5 और लगा लीजिए 10, कोई 15 दिन के अंदर, 15-20 दिन के अंदर आपको फाइनल सिलेक्शन लिस्ट जो होगी क्लास 4 की वो आपको इसमें मिल जाएगी। तो अगर कोई भी आपको परेशानी हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। और ये सारी कैटेगरीज़ के लिए सिलेक्शन लिस्ट इसमें आ चुकी है, तो इसमें आप अपना नाम वगैरह सब देख सकते हैं। तो अगर फिर भी अगर आपको कोई मुश्किल होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स शेयर करने की कोशिश कीजिए, ताकि सब तक ऑथेंटिक न्यूज़ जो है वो पहुँचे। तो चलिए आज का वीडियो ख़त्म करते हैं, और लास्ट में फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ऐसे ऑथेंटिक अपडेट्स के लिए। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ।